ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 69 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली के 12वें भाव में राहु होते हैं तो क्या फल देते हैं, 12वें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। तो कुंडली में 12वें भाव से खर्च का विचार किया जाता है। कुंडली का लग्न भाव व्यक्ति के जीवन की शुरुआत है और 12वां भाव अंतिम पड़ाव है। खर्च, लॉसेस, जीवन से संबंधित चीजों का भी व्यय होता है। 12वें भाव विदेश यात्रा का है, विदेश सेटलमेंट का है, आयात निर्यात के व्यवसाय का है, कल्पना शक्ति का है। 12वां भाव व्यक्ति की अवचेतन मन की शक्ति बताता है। निद्रा सुख, सैया सुख, बेडरूम से संबंधित सुख, इनका विचार 12वें भाव से करते हैं। जेल यात्रा, हॉस्पिटल, विदेश यात्रा 12वें भाव से देखा जाता है। दान धर्म, दान और परोपकार का विचार 12वें भाव से किया जाता है। आध्यात्मिकता और इस दुनिया से दूसरी दुनिया को कनेक्ट करने का भी विचार 12वें भाव से किया जाता है। ध्यान साधना, तप साधना, आश्रम वाला जीवन, योग साधना, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। चीजों को खो देना, इसका विचार भी 12वें भाव से करते हैं। मोक्ष का विचार 12वें भाव से होता है। 12वें भाव में राहु होता है तो क्या फल देता है। 12वां भाव त्रिक स्थान है, यानी अशुभ स्थान है। इस स्थान में राहु होता है तो क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। 12वें भाव से क्या क्या देखा जाता है, इनके बारे में जाना। अब ग्रह राहु के बारे में जानते हैं। राहु किन किन चीजों का कारक है, राहु को समझते हैं। राहु का विचार, राहु स्वराशि मिथुन कन्या, नीच राशि वृश्चिक धनु। राहु वृषभ राशि में शुभ होता है। राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शुभ स्थिति में है, यानी मित्र राशि में बैठा है या अंश बल से बलवान है। जहां बैठा है उस राशि से 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां के शुभ फल मिलेंगे। इसके विपरीत जहां राहु बैठा है उसका स्वामी अशुभ स्थिति में है, शत्रु की राशि में है, अंश बल में कमजोर है, तो अशुभ फल मिलेंगे। राहु छाया ग्रह है। जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, पृथ्वी के एक बाजू पर छाया आती है, उसे राहु कहते हैं। छाया पकड़ में नहीं आती। राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। जिसको अंधेरे से, सर्प से भय लगता है, स्वप्न में मलमूत्र दिखाई देता है, हवा में उड़ रहे हैं ऐसा दिखाई देता है, राहु के अशुभ लक्षण है। कहीं से जाते आते कुत्ता भौंकता है, यह राहु कमजोर होने के लक्षण है। अज्ञानता, अंधकार, पाप कर्म, ग्रहण, चांडाल, सर्प, इन सभी का कारक राहु है। गलत काम करते हैं और खुद को समझदार समझते हैं। अज्ञानता होने के कारण ये राहु के लक्षण है। भ्रष्टाचार, पकड़े जाने पर जेल यात्रा राहु करवाता है। राहु के कर्म की निंदा की जाती है। पागलपन, धर्महीनता, राहु नास्तिक बनाता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, विश्वासघात, छल कपट, झूठ बोलना, निद्रा नाश, खून में खराबी, ग्रहण दोष, चंद्रमा राहु, सूर्य राहु से बनता है। चंडाल दोष गुरु राहु से बनता है। काल सर्प दोष राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। राहु केतु के एक तरफ सभी ग्रह होते हैं, तब काल सर्प दोष बनता है। पाखंड, नशा, आत्मघात, धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन, निम्न वर्गीय स्त्री या पुरुष के साथ संबंध, ऊपरी बाधा राहु से देखते हैं। कुंडली में चंद्रमा और राहु, चंद्रमा बलवान है तो राहु का प्रभाव कम पड़ता है। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। 12वें भाव में राहु होता है तो राहु की महादशा, अंतरदशा चालू होती है। तब कुंडली के राहु का, गोचर का राहु 6वां, 8वां, 12वां होता है। ऐसी स्थिति में राहु की 3 दृष्टियां, राहु जिस राशि में बैठा है और कौन से ग्रह के साथ बैठा है, इनका विचार करके राहु के शुभ और अशुभ परिणाम के बारे में जाना जाता है। राहु मित्र राशि में है, कारक ग्रह की राशि में होता है तो शुभ फल देता है। राहु शत्रु राशि, मारक ग्रह की राशि में होता है तो अशुभ फल देता है। इसके साथ गुरु का विचार करना जरूरी होता है। काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव
में मीन राशि होती है और मीन राशि का स्वामी गुरु है। तो गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है, तब राहु के शुभ फल मिलते हैं। 12वें भाव खर्च का है, फिजूल खर्च का है, औषधि पर खर्च, सैया सुख, विदेश में सेटलमेंट के योग, मोक्ष का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल का विचार किया जाता है। राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता है। ये भाव भौतिक सुखों का भाव है, मकान, वाहन, सुख संपत्ति और माता का सुख इस भाव से देखा जाता है। राहु 12वें भाव में शुभ प्रभाव में है तो चौथे भाव के शुभ फल देंगे, अगर अशुभ प्रभाव में है तो चौथे भाव के अशुभ फल देंगे। राहु की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ती है। यह भाव रोग, रिपु, ऋण का और प्रतियोगिता परीक्षा का है, मामा का, कोर्ट कचेरी का भाव है। राहु 12वें भाव में शुभ प्रभाव में है तो शुभ फल देगा, अगर अशुभ प्रभाव में है तो अशुभ फल देगा। राहु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव मृत्यु का, कष्ट का, दुर्घटना का, शारीरिक मानसिक पीड़ा का, रिसर्च का, खोज का ये भाव है। राहु शुभ प्रभाव में होता है तो शुभ फल देता है, अगर अशुभ प्रभाव में होता है तो अशुभ फल देता है। राहु के विशेष फल, जब राहु चलित कुंडली में 12वें भाव में नहीं होता तब राहु के अशुभता में कमी आती है। कुंडली का 12वां भाव गुरु का है। राहु गुरु में मित्रता नहीं होती, यह स्थान राहु के लिए अच्छा नहीं है। इस भाव में राहु किसी भी राशि में शुभ फल नहीं देता, राहु के शुभ फल में कमी आती है। कुंडली के 12वें भाव में वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि में शुभ फल देता है। राहु पर शुभ अशुभ प्रभाव का विचार करना बहुत जरूरी होता है। विदेश में सेटलमेंट, विदेश से आयात निर्यात का काम इस भाव में राहु होता है तो खर्चा ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लाभ होता है। 12वें भाव में राहु अशुभ प्रभाव में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमेशा खराब होते हैं, आयात निर्यात के काम में हानि होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से फायदा नहीं होता। अगर राहु अच्छे प्रभाव में है तो इन सब से फायदा मिलता है और विदेश से पैसा कमाकर भूमि, भवन, वाहन का सुख भोगता है और स्थिति अच्छी होती है। इन सब के लिए कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। झगड़े में विजय मिलती है, शत्रु से विजय मिलती है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। कुंडली में राहु 12वें भाव में मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन इन राशियों में हो तो राहु खराब है, ऐसा राहु पीड़ा देता है। हॉस्पिटल के खर्चे, घर बनाने में अड़चन, कोर्ट कचेरी, मुकदमा चलते रहता है, ज्यादा विचार करते हैं, कल्पना करते हैं। यहाँ पर राहु आकाश तत्व के समान प्रभाव देता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, बुरे से बुरा सोचते हैं, इनमें दोनों गुण होते हैं। नए ढंग से, नए तरीके से अपना काम करना चाहते हैं और करते भी हैं और काम करने के लिए अपने स्वयं के नियम बनाते हैं। राहु विदेशी ग्रह है। 12वें भाव में राहु ऐसे लोग एकांतवासी होते हैं, विदेश से जोड़ने का काम राहु करते हैं। राहु मायावी ग्रह है, राहु से पूर्व जन्म के बारे में जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में साधक रहा होता है, तंत्र मंत्र करने वाला, ज्योतिष जानने वाला, ऑकल्ट साइंस जानने वाला था। इनमें से किसी भी साहित्य का, किसी भी कला का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। इन लोगों को सुनसान विराट जगह पर जाना पसंद होता है, वहां जाकर साधना करना चाहते हैं। सोच अच्छी होती है, धार्मिकता से जुड़े होते हैं, जो सोचते हैं वह हकीकत में नहीं कर पाते, ज्यादातर सोचते ही रह जाते हैं, कोई काम नहीं चलता, कोई काम नहीं बनता। ऐसा देखने पर नाराजगी, डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसे काम करना चाहिए, परंतु ये लोग शॉर्टकट का मार्ग चुनते हैं, आकस्मिक रूप से धन कमाना चाहते हैं, एकाएक नुकसान होता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ इनमें आगे बढ़ते हैं, धन के लिए परेशानी भोगते रहते हैं। 6वें भाव का केतु कर्ज बढ़ाता है, गलत काम करने को लगाता है। इन्हीं सब बातों के कारण जेल यात्रा होती है, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है, झूठे मुकदमे का सामना करना पड़ता है, स्वयं ही अनुचित कार्य करते हैं। राहु लालच की प्रवृत्ति निर्माण करता है।
इसके परिणाम बुरे होते हैं। दूसरी तरफ राहु का काम करने की क्षमता प्रदान करता है। ऑनलाइन काम करना हो तो राहु से कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति ऑनलाइन के कार्य करते हैं और ऑनलाइन के कार्य कर सकते हैं। सलाह देना, ज्ञान देना, ऐसे काम कर सकते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ऐसा काम करने से इनको लाभ होता है, क्योंकि इन कामों में खर्च करना नहीं पड़ता। परंतु ये लोग स्वयं पे खर्च करते हैं, दिखावा करने के लिए खर्च करते हैं। इसके कारण इनके खर्च बढ़ जाते हैं और खर्च बढ़ने से कर्ज बढ़ जाते हैं। और ये लोगों को इन सब से छुटकारा पाने के लिए धार्मिकता से जुड़ा रहना चाहिए, धार्मिक बनना चाहिए और सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। तब राहु मदद करता है और राहु से संबंधित फल अच्छे मिलते हैं। इस प्रकार 12वें भाव में राहु को विस्तार से बताया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।